पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है। तो इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन आपके सामने, जली हुई ईंट की इमारतें, पहले वास्तविक मेहराब, पूजा की इमारतें, कला और वास्तुकला। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। 1 नंबर आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जली हुई ईंट की इमारतें। तो जली हुई ईंट की इमारतें ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध है। तो ब्राह्मण पुस्तकें है, उनका संबंध किससे। ऑप्शन है भक्ति सिद्धांत से, कर्मकांड से, योग से या ध्यान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। बहुत ही और शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्मकांड से। तो ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध कर्मकांड से। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं। तो अजंता के चित्र है ये किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन है रामायण को, महाभारत को, जातक को या पंचतंत्र को। तो अजंता के चित्र ये किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जातक को। किसको, जातक को चित्रित करते हैं। कौन, अजंता के चित्र। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल बसानिया के थे। तो ये सूरजमल बसानिया कहाँ के थे। ऑप्शन है बीकानेर के, बांसवाड़ा के, जैसलमेर के या फिर जोधपुर के। तो स्वतंत्रता सेनानी है ये सूरजमल बसानिया, ये कहाँ के थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ के थे, ये बांसवाड़ा के थे। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमल बसानिया कहाँ के थे, बांसवाड़ा के थे, याद रखना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है ये किसके शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। तो ये देता है आपके समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है ये। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाँ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। तो सेशन के एंड तक अवश्य बने रहिए। तो अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं। तो दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार क्या कहलाते थे। ऑप्शन है शिखर, गोपुरम, मीनार, उक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार, क्या शक्तिशाली प्रवेश द्वार क्या कहलाते थे, क्या कहलाते हैं। एक कहलाते आपके गोपुरम, क्या कहलाते, गोपुरम कहलाते। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शक्तिशाली प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, गोपुरम, जो दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाते हैं, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। तो किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है राणा प्रताप को, राणा कुंभा को, हेमचंद्र विक्रमादित्य को या महाराजा सूरजमल को। तो इसका आंसर तो फटाफट एक बार सभी कमेंट करो आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। पीटीटी 2024 का एग्जाम 9 जून को, कब आपके 9 जून को है पीटीटी 2024 का एग्जाम। पीटीटी 2024 का एग्जाम है आपका 9 जून को। तो बहुत ही कम दिन बचे आपके पास, समथिंग 1.5 महीना है आपके पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राणा कुंभा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बी आंसर अभिनव भारताचार्य के नाम से किसे जाना जाता है, राणा कुंभा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, राणा कुंभा को। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने
1940 में अगस्त प्रस्ताव ने की गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की। 1940 में अगस्त प्रस्ताव ने रिक्त स्थान है कि गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन है नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधित्व भारतीय निकाय की स्थापना, अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार का आश्वासन, भारत का कोई विभाजन नहीं होगा, दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव ने, किसने? अगस्त प्रस्ताव, 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना की गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ज्योग्राफी से क्वेश्चन है आपकी। भारत की सबसे उत्तरी सीमा है, तो भारत की सबसे उत्तरी सीमा कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। भारत की सबसे उत्तरी सीमा है तो कितनी है भारत की सबसे उत्तरी सीमा? तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कितनी है? 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 18 पर। तो कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर है। किस पर है? राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर है। क्या है? 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। तो याद रखना इसको, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे सभी आकार में बहुत छोटे होते, वे सभी प्रवाल मूल के हैं, उनके पास बहुत शुष्क जलवायु है, वे मुख्य भूमि के विस्तारित हिस्से हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? ये सभी प्रवाल मूल के। क्या है? ये सभी प्रवाल मूल के। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य शुष्क और गर्म हवाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? उत्तर पश्चिम में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवाओं को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है लूक के रूप में, मैंगो सावर के रूप में, नॉर वेस्टर के रूप में, ब्लोसम विंड के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क और गर्म हवाओं को किसके रूप में जाना जाता है? लूक के रूप में। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है। धूल भरी आंधियाँ चलती है ना, उसको लू कहते हैं। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुष्क और गर्म हवाओं को लू के रूप में जाना जाता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत रिक्त स्थान का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत किसका विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन है मूंगफली का, गेहूं का, चावल का, दालों का। तो भारत दालों का है। किसका है? भारत दालों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, डी आंसर। भारत दालों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, तुमलापल्ले जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तुमलापल्ले जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, ये तुमलापल्ले किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने, झारखंड में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर तो फटाफट कमेंट में क्या आंसर हो जाएगा इसका, एक बार सभी आंसर कर दो। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में ये तुमलापल्ले। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर, आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम जनजातियां कहाँ से प्रवासित हुई? तो ये अहोम जनजातियां कहाँ से प्रवासित हुई? तो ऑप्शन है श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, म्यांमार से और ईरान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जनजातियाँ हुई थी आपके म्यांमार से। किससे? म्यांमार से। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी? तो इनमें से कौन सी महिला जो पहली महिला है जो अंतरिक्ष में गई, पहली बार अंतरिक्ष में गई? तो ऑप्शन है शिल्पा बंदला, सुनीता विलियम्स, कोनेरू हम्पी, कल्पना चावला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, डी आंसर, कल्पना चावला भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? तो इनमें से कौन है जो कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? तो ऑप्शन है वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, बीडी जती, एम हिदयुतुल्ला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन है जो कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पूछा गया था आपका पीटीटी 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो इसका, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। क्या आंसर आ रहा है इसका? ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, सी आंसर दिया सभी ने, अरुणा आसफ अली। किसको कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस व्यक्ति को भारत का बर्ड
बर्डमैन कहा जाता है? तो किसे भारत का बर्डमैन कहा जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है सलीम अली को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को, सलमान खान को। तो भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। हाँ, तो बर्डमैन कहा जाता है आपका, आपके सलीम अली को। किसको कहा जाता है? भारत का बर्डमैन कहा जाता है सलीम अली को। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा वाद्य यंत्र से कि कौन है जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे वाद्य यंत्र से। तो ऑप्शन है गिटार से, वीणा से, सितार से, सरोद से। तो अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो एक बार सभी आंसर कर दो, इसका क्या आंसर हो जाएगा? वीणा का प्रारंभिक रूप क्या है? वीणा का प्रारंभिक रूप जंतर। क्या होता है? जंतर। गले में लटकाकर बजाया जाता है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खान ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। किससे? सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमजद अली खान है ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक है। यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक है। तो ऑप्शन है कथक की, ओडिसी की, भरतनाट्यम की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी का। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किसमें निपुण है? ये यहाँ पर लगानी थी मात्रा, कोई नहीं, मिस टाइपिंग हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक है। तो किसमें है? भरतनाट्यम की। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की निपुण प्रतिपादक है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, किसको लोकप्रिय के रूप में फ्लाइंग सिख के के नाम से जाना जाता है? तो किसको लोकप्रिय के रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मनिंदर सिंह, युवराज सिंह, संदीप सिंह, मिल्खा सिंह। तो इसका आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। मिल्खा सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिल्म भी है इनकी एक, मिल्खा सिंह पर एक फिल्म भी है, फ्लाइंग सिख। तेज दौड़ते थे बहुत ही। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है इनको, मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है अमर्त्य सेन, सीवी रमन, हरिगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, सीवी रमन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का, सीवी रमन। सीवी रमन पहले भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महाकवि कालिदास को, रविंद्रनाथ टैगोर को, मदर टेरेसा को, भारतीयार को। तो किसे कहा जाता है? शेक्सपियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो महाकवि कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है महाकवि कालिदास को। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है? क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो।
ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित स्रोतों को निमंत्रित करे, खतरनाक अपशिष्ट का विनिमन, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को विनियमित और ग्लोबल वार्मिंग का विनियमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित स्रोतों को नियंत्रित करे। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन से है? तो नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन से है? तो ऑप्शन है मल उपचार, आधारभूत संरचना, रिवर फ्रंट विकास, रिवर सतह सफाई, ये सभी। नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, ये सभी। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर संरक्षण क्या है? तो रामसर संरक्षण क्या है? ऑप्शन है ये आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में, ये वनों के संरक्षण के बारे में, ये खनिज संसाधनों के संरक्षण के बारे में, इनमें से कोई नहीं। तो रामसर संरक्षण क्या है? तो रामसर संरक्षण है एक आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित है? तो ऑप्शन है भारतीय वन अधिनियम 1927, वन अधिकार अधिनियम 2006, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2009, 2019 सॉरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, बी आंसर वन अधिकार अधिनियम 2006। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन है? तो ओजोन परत की रक्षा करने के लिए इनमें से कौन सा सम्मेलन है? तो ऑप्शन है बेसल सम्मेलन, बोन सम्मेलन, वियना सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत की रक्षा करने के लिए ये सम्मेलन है वियना सम्मेलन। क्या है? कौन सा सम्मेलन है? वियना सम्मेलन। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है? तो ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? सभी को कमेंट में देना है इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं किसका आंसर राइट होता है। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।